हम्म, हेलो ज्ञान जी। हम्म, आप लगातार यूपीएससी और बीपीएससी में के प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर कर रहे हैं। साथ ही इस बार 67वीं जो बीपीएससी का प्रीलिम्स हुआ उसमें आपका 120 मार्क्स था। जी ठीक है, जी। तो अभी कुछ दिन बीपीएससी प्रीलिम्स में बचा हुआ 68वीं के लिए, तो आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? अभी क्या पढ़ रहे हैं? देखिए, जो 67 बीपीएससी में जो मार्क्स रहा, जो 120 मार्क्स जो आप बता रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ही मिनिमम रिसोर्सेज को मैंने फॉलो किया। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके लिए करंट अफेयर्स के लिए मैंने एडिटोरिया का पढ़ा। ये नेशनल है, जो आपका वार्षिकी है जिसमें एक साल का करंट अफेयर्स रहता है, इसको फॉलो किया। इसके बाद मैंने एडिटोरिया का ही बिहार के लिए ये करंट अफेयर्स फॉलो किया, जो ये एग्जामिनेशन से लगभग 20 दिन 25 दिन पहले लेकर आते हैं, और बहुत क्रिप्स रहता है, आप इसको 1 से 2 दिन के अंदर इसको पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने ये दोनों सोर्सेज को, एडिटोरिया को टोटली फॉलो किया। और इसके बाद क्योंकि एक मेजर सेक्शन होता है 35 to 40 मार्क्स का, इससे आता है, तो उसके बाद हिस्ट्री के लिए मैंने घटना चक्र को फॉलो किया। ये घटना चक्र की जो किताब है पूर्वावलोकन, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि आपका जो मेन फोकस होगा वो मॉडर्न हिस्ट्री पे होगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री को टारगेट करके पूछा जाता है। उसके बाद आप कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को करिए। यदि आप एंशियंट की बात करते हैं या मेडाइवल्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल यदि आप एंशियंट की बात कर रहे हैं तो आप इंडस वैली कर सकते हैं, वैदिक राज कर सकते हैं। उसके साथ गुप्ताज मौर्याज, क्योंकि गुप्ताज मौर्याज इन लोगों की बहुत सारी हिस्ट्री है जो बिहार से रिलेटेड है, और आप बिहार के एग्जाम्स को दे रहे हैं तो थोड़ा फोकस करना पड़ता है। उसके जब सल्तनत काल में आते हैं तो जो मिडाइवल का एक मेजर पार्ट कवर करता है, कुछ मुगल्स एक्टिविटीज़ हैं जो बिहार से रिलेटेड हैं, इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको इसको बिल्कुल थॉरोली करना है, लेकिन मेरी सजेशन है कि आपके पास टाइम है तो इसको पूरा A to Z पढ़िए। टाइम कहाँ बचा हुआ है? हाँ, अब आप ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लास्ट में टाइम नहीं बचता है, तो उस केस में आप मेडाइवल और एंशियंट इन दोनों के सेलेक्टेड टॉपिक्स करिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखिए, आपको पता चलेगा कि कौन से आपको टॉपिक्स करने हैं। और यदि मॉडर्न की बात करेंगे तो मेरा मानना है कि मॉडर्न आप पूरा करिए। ठीक है, 1857 के एक्टिविटीज़ जो रिवोल्ट हुई थी उसका आप पूरा करिए, जो यूरोपियंस आते हैं, और इंडिपेंडेंस तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटेज होता है इसका। बिहार का जो स्टैटिक सेक्शन है उसको कहाँ से कवर किया? बिहार के स्टैटिक सेक्शन के लिए मैंने इम्तियाज अहमद के बुक्स को फॉलो किया। इसमें ये 2 तरीके की किताबें आती हैं, एक आती है जिसमें डिस्क्रिप्टिव होता है और एक आता है ऑब्जेक्टिव होता है। ये मैंने ऑब्जेक्टिव फॉलो किया था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होने की वजह से थोड़ा सा इस चीज़ों को आपको ग्रैब करना काफ़ी आसान हो जाता है, आप इस चीज़ को रिटेन कर पाते हैं, और परीक्षा के दिनों में ये बहुत ही काम करता है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसको फॉलो करने से आपके शायद ही कोई सवाल छूटेंगे बिहार के स्टैटिक्स सेक्शन से। एक बड़ा सेक्शन आपका साइंस एंड टेक का होता है। जी, साइंस एंड टेक तो मैं नहीं बताऊंगा, कह पाऊंगा, और बेसिकली वो साइंस से रिलेटेड सवाल होते हैं जो साइंस के एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। जैसे यदि आपको कॉरियोलिस फोर्स हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इन सबों से वो सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर फोकस बायोलॉजी सेक्शन के ही ऊपर होता है। तो उसके लिए साइंस के लिए मैंने लूसेंट के इस येलो बुक को फॉलो किया था, और इसमें बहुत ही मिनिमम, मैं आपको 1 मिनट बता रहा हूँ, 259 लगभग इसमें 100 पेजेस हैं। 100 पेजेस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सेक्शन कवर हो जाता है। और मैं तो लगातार इसी को पढ़ रहा हूँ, इसके अलावा मैं दूसरा सोर्स पढ़ता नहीं, और मेरे अच्छे नंबर आ जा रहे हैं साइंस में। हाँ जी, तो 120 ऐसे थोड़े आ सकता है। जी जी, तो उसमें एक बहुत मेजर रोल है, क्योंकि देखिए मार्केट में बहुत रिसोर्सेज हैं, आप जितने रिसोर्सेज पे जाएंगे आपको हर में कुछ ना कुछ अलग दिखेगा, तो आप सारी चीज़ों को नहीं फॉलो कर सकते। आपको स्कोर करना है, आपको मेरिट लिस्ट में आना है, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा है मेरे अनुसार, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट कौन बेहतर होगा? जी, प्रैक्टिस सेट पे तो मेरा उतना फोकस रहा नहीं। मैंने बहुत कम प्रैक्टिस सेट लगाया, मैंने तो बस 7-8 प्रैक्टिस सेट ही लगाए थे, जिसमें मैंने फोकस किया था एडिटोरिया के ऊपर, और एक आपका परफेक्शन आईएएस का आता है, तो मैंने इन दोनों को फॉलो किया, और मैंने अपने
अपने इस रिसोर्सेज को बार बार रिवाइज किया और अगर शॉर्ट में कहा जाए जी तो किन किन सोर्सों का आप एक बार लिस्ट जी यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी के तो मैं बता दूं आप हिस्ट्री करें। हिस्ट्री के लिए आप घटना चक्र को फॉलो करिए A to Z और आप उसके बाद हिस्ट्री क्योंकि एक मेजर सेक्शन है उसके बाद आप करंट अफेयर्स नंबर 2 करंट अफेयर्स के लिए आप एडुटेरिया को फॉलो करिए। नंबर 3 बिहार के करंट अफेयर्स के लिए आप एडुटेरिया को फॉलो करिए और स्टैटिक पोर्शन के लिए आप इम्तियाज अहमद को फॉलो कर सकते हैं। नंबर 4 साइंस में आप लूसेंट की किताब को फॉलो करिए ये जो मैंने येलो बुक दिखाया। नंबर 5 ज्योग्राफी में भी आप क्योंकि मेरा ज्योग्राफी बैकग्राउंड रहा तो मुझे मेहनत उतना नहीं करना पड़ा लेकिन आप उसके लिए घटना चक्र को सॉल्व कर सकते हैं। घटना चक्र वो काफ़ी सफिशिएंट है। नंबर 6 में मैं पॉलिटी की बात कर रहा हूँ। पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत को फॉलो कर सकते हैं। आपके पास यदि टाइम नहीं है तो आप लक्ष्मीकांत में से सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ सकते हैं जैसे पार्लियामेंट हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, कुछ आर्टिकल्स हो गए, प्रेसिडेंट हो गया, ये सारे कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपके मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो ये टोटली आपको 6 चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। बिहार के लिए मैं थोड़ा सा फोकस बताना चाहूँगा इस बात के ऊपर कि आप फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है तो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, फिर बिहार के आप बजट और बिहार के आप इकोनॉमिक सर्वे, इन तीनों को बिल्कुल थॉरो करिए क्योंकि यहाँ से मेजर क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक्स बिल्कुल होते हैं, डेटा होते हैं, फैक्ट्स होते हैं। करंट की बात किया जाए तो कितने मंथ का करंट सफिशिएंट होगा? तो देखिए जैसा कि सब लोग बताते हैं और जो मैंने किया लास्ट प्रीवियस 1 ईयर के जो है आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उससे ठीक 1 साल पहले तक का आप कर सकते हैं। आप रश आवर में हैं, अंतिम दिनों में हैं तो आप 6 महीने का भी कर सकते हैं। चलिए ये दुआ करेंगे कि 67th में आपका बढ़िया रैंक से आप परीक्षा को उत्तीर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है भावी अभ्यर्थी को इतना मार्गदर्शन देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी।